सो गाइज आज के स्टूडियो में मैं कंपेयर करने वाला हूँ iQOO Neo 10 को Motorola H60 Pro के साथ। तो चले जानते कि आपको इन दोनों फ़ोन में से कौन सा फ़ोन खरीदना चाहिए। तो चले बिना देर के ऑडियो शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम दोनों फ़ोन की डिस्प्ले से। तो iQOO में हमें 6.78 इंच की 1.5K फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है और साथ ही में हमें 144Hz की रिफ्रेश रेट का सपोर्ट है। और ये जो डिस्प्ले उसमें आपको HDR10+ और 10 बिट का सपोर्ट है और साथ ही में ये जो डिस्प्ले है उसमें आपको 2000 निट्स की हाई ब्राइटनेस मोड का सपोर्ट है। जबकि मोटोरोला की बात करते इस फोन में आपको 6.7 इंच की क्वाड कर 1.5K POLED डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है और साथ ही में हमें 120Hz के रिफ्रेश रेट का सपोर्ट है। और ये जो डिस्प्ले है उसमें आपको HDR10+ और 10 बिट का सपोर्ट है और साथ ही में हमें 1400 निट्स के हाई ब्राइटनेस मोड का सपोर्ट है। तो अगर डिस्प्ले की बात करते हैं जो दोनों फ़ोन है वो काफ़ी अच्छी डिस्प्ले लेके आते हैं, लेकिन जो iQOO का फ़ोन है उसमें आपको ज़्यादा हाई ब्राइटनेस मोड होने की वजह से जो iQOO का फ़ोन है वो ज़्यादा ब्राइट फील होता है और साथ ही में जो iQOO की डिस्प्ले है वो ज़्यादा कलरफुल फील होती है। नेक्स्ट अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो iQOO में हमें स्नैपड्रैगन 8S Gen 4 प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है और साथ ही में हमें LPDDR5 की रैम और UFS 3.1 स्टोरेज सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, जो कि 128GB मेमोरी वेरिएंट के साथ आएगा। लेकिन जो 256GB मेमोरी वेरिएंट है उसमें हमें UFS 4.1 स्टोरेज सपोर्ट देखने को मिलने वाला है और साथ ही में हमें 2 मिलियन तक Antutu स्कोर देखने को मिलेगा। जबकि गेमिंग की बात करते इस फोन में आपको COD मोबाइल 120 FPS पर और BGMI भी 120 FPS पर खेल पाएंगे। जबकि मोटो की बात करते इस फोन में आपको Dimensity 8350 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है और साथ ही में हमें LPDDR5 की रैम और UFS 4 स्टोरेज सपोर्ट देखने को मिलने वाला है और साथ ही में हमें 1.4 मिलियन तक Antutu स्कोर देखने को मिलेगा। जबकि गेमिंग की बात करें तो आप इस फोन में BGMI 60 FPS पर खेल पाएंगे। तो अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो जो iQOO का फ़ोन है वो ज़्यादा परफॉर्मेंस को टारगेट करता है, जिसकी वजह से जो iQOO का फ़ोन है वो डे टू डे लाइफ में ज़्यादा स्मूथ फील होता है और साथ ही में अगर आपको गेमिंग करनी है तो वो आप iQOO के फ़ोन में बेटर गेमिंग कर पाएंगे। नेक्स्ट अगर UI की बात करें तो iQOO में हमें फंटर चॉइस देखने को मिलेगा और साथ ही में हमें 3 साल का मेजर OS अपडेट और 4 साल का सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिल जाएगा। जबकि फीचर्स की बात करते इस फोन में आपको स्मार्ट कटआउट, सर्कल टू सर्च, मैजिक इरेजर, मैजिक कैनवास और AI कॉल ट्रांसलेशन जैसे फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं। जबकि मोटो की बात करते ये जो फ़ोन है वो हेलो AI के साथ आता है और साथ ही में हमें 3 साल के मेजर OS अपडेट और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिल जाएगी। और साथ ही में अगर फीचर्स की बात करते इस फोन में आपको स्मार्ट कनेक्ट, सर्कल टू सर्च, मैजिक इरेजर, अपडेट मी, टेक नोट्स, AI स्टूडियो और AI की जैसे फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं। तो अगर UI के मामले में अगर आपको स्मूथ UI चाहिए तो आप iQOO की तरफ जाइए, लेकिन अगर आपको ज़्यादा फीचर्स चाहिए तो बेशक आप मोटोरोला की तरफ जा सकते हैं। नेक्स्ट अगर नेटवर्क की बात करें तो iQOO में हमें Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, मल्टीपल 5G बैंड, NFC और IR ब्लास्टर का सपोर्ट है। जबकि मोटो की बात करते इस फोन में आपको Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, मल्टीपल 5G बैंड और NFC का सपोर्ट है। तो नेटवर्क के रिलेटेड आपको इन दोनों फ़ोन में कोई भी इशू नहीं होगा, लेकिन जो iQOO का फ़ोन है उसमें आपको एक्स्ट्रा IR ब्लास्टर का सपोर्ट है, जिसका यूज़ करके आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम को इस फ़ोन से रिमोट की तरह यूज़ कर पाएंगे। नेक्स्ट अगर बैटरी की बात करें तो iQOO में 7000 mAh की बैटरी और 120 वाट के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, जिसकी वजह से ये जो फ़ोन है वो अराउंड 40 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है। जबकि मोटो की बात करते इस फोन में आपको 6000 mAh की बैटरी और 90 वाट के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है और साथ ही में हमें 15 वाट के वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट है और ये जो फ़ोन है वो अराउंड 50 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है। तो बैटरी के मामले में जो iQOO का फ़ोन है उसमें आपको आराम से 2 दिन तक का बैटरी लाइफ देखने को मिलेगा और साथ ही में ये जो फ़ोन है वो ज़्यादा जल्दी चार्ज भी हो जाता है। लास्ट अगर कैमरास की बात करो तो iQOO में हमें 50 MB का मेन लेंस विथ OIS, जिसमें कि हमें सोनी IMX882 सेंसर देखने को मिलता है और दूसरा 8 MB का अल्ट्रा वाइड लेंस है और सामने की तरफ 32 MB का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है और साथ ही में आप सारे लेंस से 4K 60 FPS तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। जबकि मोटो की बात करते इस फोन में आपको 50 MB का मेन लेंस विथ OIS, जिसमें कि हमें सोनी LYT700C सेंसर देखने को मिलता है और दूसरा 10 MB का टेलीफोटो लेंस और तीसरे 50 MB का अल्ट्रा वाइड लेंस है और साथ ही में हमें 50 MB का सेल्फी कैमरा देखने को मिलने वाला है और साथ ही में 4K 30 FPS तक सारे लेंसेज से वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे।
तो अगर कैमरास की बात करें तो जो मोटोरोला का फ़ोन है उसमें आपको सारी कंडीशंस में बेटर फोटोज़ देखने को मिलेगी, जिसमें कि हमें बेटर स्क्रीन टोन, बेटर डिटेल्स और साथ ही में हमें बेटर HDR देखने को मिलता है। लेकिन वीडियोस के मामले में जो आईक्यू का फ़ोन है उसमें आपको बेटर वीडियोस देखने को मिलने वाली है। लास्ट अगर प्राइसिंग की बात करें तो आईक्यू न्यू 10 की जो प्राइस है 8GB रैम और 128GB मेमोरी के साथ 32,000 से शुरू होती है, लेकिन ऑफर्स के साथ आपको 30,000 में देखने को मिल जाएगी। जबकि मोटो H60 प्रो की बात करें तो 8GB रैम और 256GB मेमोरी के साथ 30,000 से शुरू होती है। तो अगर ओवरऑल बात करें तो मेरे हिसाब से जो आईक्यू का फ़ोन है उसमें आपको बेटर डिस्प्ले, बेटर परफॉर्मेंस, बेटर बैटरी लाइफ और साथ ही में हमें बेटर वीडियो रिकॉर्डिंग देखने को मिलती है। लेकिन जो मोटोरोला का फ़ोन है उसमें आपको फीचर रिच UI और साथ ही में हमें बेटर फोटोज़ देखने को मिलने वाली है। तो अगर आपकी मेन प्रायोरिटी कैमराज है तो बेशक आप मोटो H60 प्रो की तरफ जाइए, लेकिन अगर आपको ऑलराउंडर पैकेज चाहिए तो बेशक आप आईक्यू न्यू 10 की तरफ जाइए। तो मेरे हिसाब से आपको इन दोनों फ़ोन में से आईक्यू न्यू 10 की तरफ जाना चाहिए। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।